श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में अवधूत दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वृतांत सुना और ये समझा कि गुरु बनाने का उद्देश्य जीवन को प्रगति पथ पर अग्रसर करने वाला प्रकाश प्राप्त करना है। वह कार्य अपनी गुणग्राहक विवेक बुद्धि के बिना संभव नहीं हो सकता। इसीलिए सर्वप्रथम गुरु है विवेक और उसके पश्चात अन्य सब ज्ञान प्राप्ति का आधार बनते हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। राजा जनक जनपद से गुजर रहे थे। उनके सैनिक मार्ग में चल रहे लोगों को एक और हटाते जा रहे थे। कुछ दूर मार्ग में उन्हें टेढ़े मेढ़े शरीर का एक व्यक्ति मिला। उससे भी मार्ग में से हटने को कहा गया, लेकिन वो बोला, ये जन मार्ग है, यहाँ सभी को चलने का अधिकार है। यदि राजा इतने लंबे चौड़े मार्ग से नहीं गुजर सकता तो किसी अन्य रास्ते से होकर चला जाए। सैनिकों ने इन दृढ़ता भरे शब्दों को सुनकर राजा से शिकायत की। महाराज जनक ने सोचा कि जिसमें स्वाभिमान और मानवीय गरिमा का इतना तेज है वो अवश्य ही कोई महान व्यक्ति होगा, और राजा नम्रता पूर्वक उसके पास गया। अपनी सूक्ष्म बुद्धि से राजा ने उक्त व्यक्ति की गरिमा को समझ लिया और उसे सादर अपना राजगुरु बनाया, जिन्हें लोग अष्टावक्र के नाम से जानते हैं। नारद जी ने एक दिन अम्बरीश से पूछा कि तुम 5 मूर्ख आदमियों के साथ स्वर्ग जाना पसंद करते हो या 5 बुद्धिमान आदमियों के साथ नर्क जाना? अम्बरीश ने उत्तर दिया, भगवान, बुद्धिमान आदमियों के साथ नर्क में रहना भी स्वर्ग में रहने के समान होगा। मूर्ख लोग तो स्वर्ग को भी नर्क बनाकर रख देंगे। मंडन मिश्र शंकराचार्य जैसे उद्भट विद्वान से शास्त्रार्थ में हार गए। इस पर मिश्र जी की पत्नी भारती ने शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करने का प्रस्ताव किया। दोनों में लंबे समय तक शास्त्रार्थ चलता रहा। भारती की विद्वता का लोहा शंकराचार्य को भी मानना पड़ा। प्राचीन काल में भारत की प्रत्येक नारी उच्च कोटि की विदुषी होती थी। कोई घर ऐसा न था जिसमें महिलाएं पुरुषों के समान ही ज्ञानवान एवं विद्वान न रही हों। संस्कृत के विद्वानों में लीलावती नामक महिला का भी बहुत बड़ा स्थान है। वो गणित शास्त्र की प्रकांड विद्वान थी। लीलावती गणित नामक उनकी पुस्तक प्रसिद्ध है। ऋषि ईश्वरीय ज्ञान वेद महान आत्मा वाले व्यक्तियों पर प्रकट हुआ और उनने वेद मंत्रों को प्रकट किया। इस प्रकार जिन पर वेद प्रकट हुए उन मंत्र दृष्टाओं को ऋषि कहते थे। ऋषि केवल पुरुष ही नहीं हुए वरन नारियां भी हुई, जिन्हें ऋषिका कहा जाता था। वेदों पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता है कि वेदों के मंत्र दृष्टा जिस प्रकार अनेक ऋषि हैं, वैसे ही अनेक ऋषिकाएं हैं। ईश्वर ने नारियों के अंतःकरण में उसी प्रकार वेद ज्ञान प्रकाशित किया जैसे कि पुरुषों के अंतःकरण में। घोषा, गोधा, विश्वारा, अपाला, उपनिषद, जुहू, अदिति, इंद्राणी, शर्मा, रोमशा, उर्वशी, लोपामुद्रा, यमी, शाश्वती, सूर्या, सावित्री आदि ब्रह्मवादिनी हैं, ऋषिकाएं हैं। ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनसे ये स्पष्ट होता है कि स्त्रियां भी पुरुषों की तरह यज्ञ करती और कराती थीं। वे यज्ञ विद्या और ब्रह्म विद्या में पारंगत थीं। कई नारियां तो इस संबंध में अपने पिता तथा पति का मार्गदर्शन करती थीं। इस प्रकार की नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी ब्रह्मवादिनी नारियां अगणित थीं। इनके अतिरिक्त गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाली कन्याएं दीर्घ काल तक ब्रह्मचारिणी रहकर वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत विवाह करती थीं। तभी तो उनकी संतान संसार में उज्जवल नक्षत्रों की तरह यशस्वी, पुरुषार्थी और कीर्तिमान होती थी। जब विद्या अध्ययन करने के लिए कन्याओं को पुरुषों की भांति सुविधा थी, तब इस देश की नारियां गार्गी और मैत्रेय की तरह विदुषी होती थीं। याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि को एक नारी ने शास्त्रार्थ में विचलित कर दिया था और उन्होंने हैरान होकर उसे धमकी देते हुए कहा था, अधिक प्रश्न मत करो, अन्यथा तुम्हारा अकल्याण होगा। इसी प्रकार शंकराचार्य जी को भारती देवी के साथ शास्त्रार्थ करना पड़ा था। उस भारती देवी नामक महिला ने
शंकराचार्य जी से ऐसा अद्भुत शास्त्रार्थ किया था कि बड़े बड़े विद्वान भी अचंभित रह गए थे। शंकर दिग्विजय में भारती देवी के संबंध में लिखा है, भारती देवी सर्व शास्त्र तथा अंगों सहित सब वेदों और काव्यों को जानती थी। उनसे बढ़कर श्रेष्ठ और विद्वान स्त्री और कोई नहीं थी। मदालसा बाल्यकाल में ही अपने बच्चों को पालने में झुलाती हुई, उन्हें दूध पिलाते हुए, सुलाते हुए सदैव प्रेरणाप्रद ज्ञान मंत्र दिया करती थी। इसका परिणाम ये हुआ कि उनके सभी पुत्र परम भागवत ज्ञानी हुए और जीवन मुक्त सिद्ध हुए। विश्वामित्र उस समय राजा थे। वे एक दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई करने जा रहे थे। मार्ग में उन्हें प्यास लगी तो जल के लिए अनुचरों को भेजा। पास ही महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था। उन्हें जब मालूम हुआ कि प्रजापति विश्वामित्र इधर आ रहे हैं तो उन्होंने सेना सहित उनका सत्कार करने का संदेश भिजवा दिया। एक वनवासी ऋषि इतने लोगों का सत्कार किस तरह करेगा, इस पर सभी को आश्चर्य था। लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने नंदिनी विद्या के बल पर सभी का राज्योचित सम्मान किया। विश्वामित्र के मन में इस विद्या को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के समक्ष अपना अभिप्राय प्रकट किया। महर्षि ने कहा, राजन, ये विद्या उपयुक्त पात्र को ही सिखाई जाती है। विश्वामित्र ये उत्तर सुनकर क्रुद्ध हुए और उन्होंने वशिष्ठ पर बल प्रयोग किया, किंतु उन्हें पराजित न कर सके। अपनी हार मानते हुए विश्वामित्र ने कहा, क्षत्रिय बल को धिक्कार है। ब्रह्म बल, आत्मबल एवं ज्ञान बल ही सर्वश्रेष्ठ बल है। और राजपाट छोड़कर वे तपस्या द्वारा आत्मज्ञान की साधना करने लगे। गौतमी का इकलौता पुत्र मर गया। शोक से विहल होकर वो लाश को लिए हुए भगवान बुद्ध के पास पहुंची। उसे आशा थी कि तथागत बालक को पुनः जीवित कर देंगे। बुद्ध ने गौतमी को सांत्वना देते हुए कहा, किसी ऐसे घर से थोड़ा जल मांग लाओ जिस घर में कभी कोई मृत्यु न हुई हो। उस जल को अभिमंत्रित करके तुम्हारे पुत्र का अभिसिंचन करूंगा और वो पुनः जीवित हो उठेगा। गौतमी जल प्राप्त करने के लिए द्वार द्वार पर घूमने लगी, पर कोई घर ऐसा न मिला जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। निराश हो वो वापस लौट आई। तथागत ने कहा, भद्रे, तुमने देखा, इस संसार में कोई घर ऐसा नहीं जिसमें मृत्यु न हुई हो। इसी प्रकार कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसे मरना ना पड़े। आज या कल सभी अपने अपने समय पर मरते हैं। फिर उस विच्छिन्न प्रकृति के फंदे में फंसे हुए हम लोगों को क्यों किसी के लिए शोक करना चाहिए। गौतमी का बोध जग पड़ा। वह मृत पुत्र का संस्कार करके घर लौट गई। शोक को उसने विवेक द्वारा शांत कर दिया। एक किसान के एक ही बेटा था। एक दिन अचानक उसके बेटे की मृत्यु हो गई। सारा घर शोक में डूब गया, पर किसान न रोया न दुखी हुआ। पत्नी बोली, आपका हृदय पत्थर का है, आप रोए तक नहीं। किसान बोला, आज रात मैंने एक सपना देखा जिसमें मैं राजा बन गया था। मेरे 7 राजकुमार थे, पर स्वप्न टूट गया तो कहीं कुछ नहीं था। अब बताओ, उन 7 के लिए रोऊं या इस एक के लिए? ये संसार ऐसा ही है, स्वप्न के समान। अतः मृत्यु के लिए ज्ञानी जन शोक नहीं करते। एक सेठ ने भगवान बुद्ध को आमंत्रित किया। सेठ की प्रार्थना भगवान बुद्ध ने स्वीकार कर ली। नियत समय पर वे सेठ के घर पहुंच गए। सेठ ने स्वर्ण पात्रों में सजी भिक्षा आगे बढ़ाई, पर भगवान ने अपनी कच्ची मिट्टी का मैला कुचैला गोबर में सना भिक्षा पात्र आगे बढ़ाकर कहा, इसमें डाल दें। सेठ ने कहा, भगवान, ये तो मैला कुचला है, इसे धो डालने की आज्ञा दीजिए। स्वीकृति मिल गई। भिक्षा ग्रहण कर तथागत लौटने लगे तो सेठ ने नतमस्तक होकर पूछा, भगवान, आत्म कल्याण की शिक्षा दीजिए। भगवान तथागत बोले, मिट्टी की मैली हंडिया में जिस तरह भिक्षा उचित नहीं थी, उसी तरह पहले आत्म कल्याण का प्रधान साधन अंतःकरण शुद्धि करनी चाहिए। श्वेत केतु ने चारों वेदों का अध्ययन कर लिया तो उसे अपनी विद्या का अहंकार हो गया। अध्ययन समाप्त कर घर लौटा तो अहंकारवश पिता को भी प्रणाम नहीं किया। महर्षि आरुणि ने पूछा, ऋषिवर, ऐसी कौन सी पुस्तक पढ़ ली जिससे इतना अहंकार हो गया? विद्या का स्वरूप तो विनय है, वही नहीं सीख सके तो विद्या कैसी?
श्वेत केतु ने अपनी भूल स्वीकार की और अहंकार त्याग दिया। एक बालक मिठाई बहुत खाता था। उसकी ये आदत उसके स्वास्थ्य को बिगाड़ रही थी। बालक था कि मानता ही नहीं। उसकी माँ उसे रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा का अधिक प्रभाव पड़ने की आशा से उनके पास ले गई और प्रार्थना की, आप इसे उपदेश देकर मिठाई खाना छुड़ा दें। रामकृष्ण परमहंस ने उसे 1 सप्ताह बाद आने को कहा। महिला चली गई। 1 सप्ताह बाद आई, तब उन्होंने बालक को उपदेश दिया और बच्चे ने मिठाई खाना छोड़ भी दी। महिला ने 1 सप्ताह विलंब लगाने का कारण पूछा तो श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा, उस वक्त मैं भी मिठाई खाता था। जब बालक को उपदेश देना आवश्यक प्रतीत हुआ तो पहले मैंने स्वयं मिठाई छोड़ी। तब बालक को कहा, पहले स्वयं जो करता है उसी की शिक्षा का प्रभाव भी पड़ता है। इस संसार रूपी समुद्र को बुद्धिमान लोग ज्ञान रूपी नौका पर सवार होकर बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं। बंधन में पड़े हुए मन को मुक्त करने और संसार सागर से तरने के लिए ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।